नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने सेल चेयरमैन के साथ किया भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा। बीएसपी ने अप्रैल से सितंबर अवधि में दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन। टीम SMS2 ने रचा नया इतिहास। बीएसपी के वायर रॉड मिल में नई रिंग ग्राइंडिंग मशीन का उद्घाटन। बीएसपी में वैगनों के सुरक्षित संचालन पर सेल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन। 16 सितंबर 2024 को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भिलाई आए केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग एवं इस्पात श्री HD कुमारस्वामी ने 17 सितंबर को भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया तथा विश्वकर्मा पूजा में सम्मिलित हुए। संयंत्र भ्रमण के दौरान उनके साथ सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश, बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। संयंत्र भ्रमण के प्रारंभ में केंद्रीय मंत्री तथा सेल चेयरमैन सर्वप्रथम सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें आवश्यक सुरक्षा निर्देशों से अवगत कराया। इसके पश्चात वे संयंत्र की मॉडेक्स इकाइयों ब्लास्ट फर्नेस 8, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 और यूनिवर्सल रेल मिल के उत्पादन प्रणाली से अवगत हुए। इस्पात मंत्री श्री कुमारस्वामी ने यूनिवर्सल रेल मिल में विश्वकर्मा पूजा की, जहां उनके साथ लोकसभा सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल भी सम्मिलित हुए। साथ ही भारी उद्योग एवं इस्पात केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र से किया। URM में केंद्रीय मंत्री व सेल अध्यक्ष के साथ अन्य अधिकारियों ने भी स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत सफाई कार्यक्रम में श्रमदान किया। इसके पश्चात इस्पात भवन में आयोजित बैठक में इस्पात मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्तमान उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री कुमारस्वामी ने कहा, मैं इस्पात उत्पादन में संयंत्र के सराहनीय प्रदर्शन के साथ साथ उत्पाद और सामाजिक क्षेत्र में सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हासिल की गई प्रगति को देखकर संतुष्ट हूँ। बीएसपी न केवल उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन कर रहा है, बल्कि राष्ट्र और पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री अमरेंदु प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री को बीएसपी कर्मचारियों द्वारा जीते गए पुरस्कार और उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भिलाई शहर लघु भारत की तरह है, जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग एक दूसरे के साथ प्रेम व सद्भाव से रहते हैं। बीएसपी ने वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2024 अवधि में उत्पादन और टेक्निकल इकोनॉमिक्स में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। संयंत्र ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिनिश्ड स्टील उत्पादन दर्ज किया है। संयंत्र ने उत्पादन के कई अन्य क्षेत्रों में भी अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें बार एंड रॉड मिल उत्पादन, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 से कास्ट स्टील व कास्ट बिलेट का उत्पादन शामिल है। साथ ही 260 मीटर लॉन्ग रेल फुल प्राइम रेल में भी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे हेतु रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल ने भी 260 मीटर लॉन्ग रेल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ लोडिंग दर्ज की है। टेक्नो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ब्लास्ट फर्नेसों द्वारा उच्चतम कोल डस्ट इंजेक्शन दर तथा सर्वश्रेष्ठ कोक दर दर्ज किया गया। संयंत्र के SMS2 विभाग ने 8 सितंबर को स्लैब कास्टर 6 पर सिंगल टन डिश से 70 हीट कास्टिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया। कास्टिंग सीक्वेंस 6 सितंबर को RHI टन डिश नंबर 61 के साथ शुरू हुआ और 8 सितंबर को समाप्त हुआ। इससे 8,400 मेट्रिक टन से अधिक वजन वाले 2,755 मीटर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील स्लैब प्राप्त हुए। लंबे कास्टिंग सीक्वेंस से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि इससे रीहीटिंग और सामग्री की लागत कम हो जाती है। संयंत्र के वायर रॉड मिल में नई वेंडेड कॉम्बी डेल्टा रिंग ग्राइंडिंग मशीन का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक वर्क्स
श्री अंजनी कुमार द्वारा 26 सितंबर को किया गया। इस अवसर पर बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित मर्चेंट एवं वायर रॉड मिल के विभिन्न कर्मचारीगण उपस्थित थे। वेंडेड कॉम्बी डेल्टा रिंग ग्राइंडिंग मशीन एक अत्याधुनिक मशीनरी है जो ग्राइंडिंग, लॉन्च, मिलिंग और टंगस्टन कार्बाइड रिंग्स की ब्रेंडिंग जैसी सुविधाओं से युक्त है, जिनका उपयोग वायर रॉड मिल में प्लेन वायर एवं टीएमटी वायर रॉड के उत्पादन के लिए किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 23 से 25 सितंबर तक भिलाई प्रबंधन विकास केंद्र बीएमडीसी में वैगनों की सुरक्षित हैंडलिंग पर 3 दिवसीय सेल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन कोंकण रेलवे के सहयोग से किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने किया। कोंकण रेलवे के विशेषज्ञ प्रशिक्षक श्री सूर्य शेखर कार्यशाला के मुख्य वक्ता थे। इस कार्यशाला में भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, आईएसपी बर्नपुर और सेल के स्टॉक यार्डों तथा खदानों सहित सेल की विभिन्न इकाइयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। श्री अंजनी कुमार ने यातायात परिचालन में सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और सभी प्रतिभागियों से सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु आग्रह किया। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। बीएसपी के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान में शामिल हुए ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया डॉक्टर आर.के. नायर। बीएसपी के स्वच्छता मित्र स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर में 65 सफाई कर्मचारी हुए लाभान्वित। भिलाई इस्पात संयंत्र में इन प्लांट सेफ्टी सर्कल प्रतियोगिता संपन्न। इंजीनियर्स डे पर टेक क्वेस्ट 4.0 मेगा इंटर यूनिट टेक्निकल क्विज का आयोजन। भिलाई महिला समाज के 50 कर्मियों ने निःशुल्क नेत्र परीक्षण का लिया लाभ। बीएसपी शिक्षा विभाग द्वारा 24 सितंबर को सेक्टर 2 स्थित भिलाई विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर आर.के. नायर थे। बीएसपी के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत 24 सितंबर को भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय सेक्टर 6 में स्वच्छता मित्र स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बीएसपी के सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएसआर विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य में यह 1 दिवसीय शिविर संपन्न हुआ, जहां कुल 65 सफाई कर्मचारियों ने ब्लड शुगर, एचबी और बीपी सहित निःशुल्क प्रिवेंटिव चेकअप की सुविधा का लाभ उठाया और उन्हें निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित स्वच्छता मित्र कार्यकर्ताओं को अतिथियों द्वारा एक पीपी किट और सेफ्टी गियर हैम्पर बैग देकर सम्मानित किया गया। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित इन प्लांट सेफ्टी सर्कल प्रतियोगिता का आयोजन 9, 10 एवं 11 सितंबर को मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित किया गया था। 11 सितंबर को आयोजित प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि सेल बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के साथ कार्यपालक निदेशक गण भी उपस्थित रहे। साथ ही क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और एसईडी के पूर्व सीजीएम श्री जीपीसी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। समापन समारोह में प्रतियोगिता की विजेता रही ब्लास्ट फर्नेस 8 की टीम सुकृति ने अतिथियों के समक्ष सुरक्षा उपायों पर अपना अनुकरणीय कार्य प्रस्तुत किया। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की टीम सेवियर्स प्रथम उपविजेता एवं पावर एवं फ्लोइंग स्टेशन की टीम सेफटेक द्वितीय उपविजेता रही। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विजेता टीमों को अतिथियों ने इस तरह के सराहनीय प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया। 57वें इंजीनियर्स दिवस के उपलक्ष्य पर मानव संसाधन शिक्षण एवं विकास विभाग द्वारा 14 सितंबर को भिलाई निवास में एक मेगा इंटर यूनिट टेक्निकल क्विज टेक क्वेस्ट 4.0 का आयोजन किया गया।
सेल बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक गण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित थे। टेकक्वेस्ट 4.0 की विजेता सहायक महाप्रबंधक बीएसएल श्री शुभाशीष किस्पोट्टा तथा सहायक महाप्रबंधक बीएसएल ऋषिकांत गुप्ता की टीम रही। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को बधाई देते हुए प्रतिभागियों और क्विज मास्टर्स के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, इस आयोजन में भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। अंचल की प्रमुख महिला संगठनों में से एक भिलाई महिला समाज अपने आरंभ से ही अपनी सृजनशीलता के साथ समाज की जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे ही एक पहल के तहत भिलाई महिला समाज ने लगभग अपने 50 समर्पित सदस्यों को निःशुल्क नेत्र परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई। यह निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर 25 सितंबर को सेक्टर 1 हॉस्पिटल में लगाया गया था। इस अवसर पर भिलाई महिला समाज की पदाधिकारीगण अपने सदस्यों के साथ उपस्थित थे। विशेष स्टोरी। बीएसपी कर्मचारियों ने लहराया परचम, जीते कई पुरस्कार। विगत महीनों बीएसपी के विभिन्न विभागों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बीएसपी का नाम रोशन किया है। पुरस्कारों की इस कड़ी में हैदराबाद में 10 एवं 11 सितंबर को आयोजित 25वें CII राष्ट्रीय ऊर्जा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र को वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार एवं मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीएसपी को यह पुरस्कार प्लांट के अपने LD स्लैग का उपयोग कर पेवर ब्लॉक निर्माण परियोजना के लिए प्रदान किया गया। बीएसपी को मेटल्स क्षेत्र में लगातार तीसरी बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार तथा लगातार दूसरी बार नवीन परियोजना पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं बीएसपी के MWRM विभाग की महाप्रबंधक सुश्री अनुपमा कुमारी को 4 सितंबर को नई दिल्ली में ISA स्टील अवार्ड की जेंडर एंड डाइवर्सिटी श्रेणी के अंतर्गत भारतीय स्टील एसोसिएशन के विंग्स ऑफ स्टील पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CII पूर्वी क्षेत्र द्वारा 6 से 9 अगस्त तक कलकत्ता में विभिन्न ट्रेडों में आयोजित 35वीं पूर्वी क्षेत्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता में बीएसपी के कुल 5 कर्मचारियों ने पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया भिलाई चैप्टर द्वारा 21 एवं 22 सितंबर को SG कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर जगदलपुर में आयोजित 15वें चैप्टर कन्वेंशन में बीएसपी के इन प्लांट सेफ्टी सर्कल प्रतियोगिता की 10 विजेता टीमें शामिल हुई, जहां टीमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी 10 टीमों को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही जल प्रबंधन विभाग की टीम सेवियर को बेस्ट ऑफ द कन्वेंशन उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। क्विज 28 सॉर्ट सेरी सेट इन ऑर्डर सीटन शाइन सेसो मानकीकृत सेकेत्सु और सस्टेन शित्सुके। यह एक जापानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कार्यस्थल पर किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है 5S तकनीक। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है अब्दुल शाहिद, डी सत्य देवी, शिवानी जत्रेले, कमाल अहमद और खिलांजलि तेमरे। क्विज 29 प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे कौन से लोक नृत्य कला से जुड़े थे? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc8@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।